हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहलाग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आपके हालचाल? आई होप सब स्वस्थ मस्त और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों मैं दिनेश परसारा फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने आज के ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे से। और अब हमारे यहाँ लगभग मौसम जो है ऑलमोस्ट जो है क्लियर है, साफ मौसम है। आसमान भी एकदम साफ दिखाई दे रहा है, बादल कम लगे हुए हैं। हालांकि कल शाम को अचानक से बारिश आ गई थी, बहुत तेज़ वाली बारिश, और 1 घंटा रही। तो लगभग अब बारिश ऐसी आएगी, जब आएगी तो अचानक आएगी, फिर एकदम शांत हो जाएगी। तो कंटिन्यू वाली बारिश शायद अब कम देखने को मिले हमको। तो फिलहाल करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से अपनी क्यारियों की तरफ कुछ देखने के लिए कि कुछ साग सब्जी नई लगी है, या फिर जो हमने प्रोटेक्शन किया था साग सब्जियों का वो सही सलामत है या नहीं है। यहाँ पे ये क्या टी शर्ट थी, कुछ समय पहले हम इसको पहना करते थे, और इसके अंदर मैंने एक कद्दू डाला गया। तो देखिए तकरीबन पाव भर का ये लगभग हो गया है। और इसी के अलावा एक कद्दू यहाँ पे लगाया है, रखा हुआ है ये। तो ये भी तकरीबन आधा किलो वजन इसका हो गया होगा। अभी तक जो हमने प्रयास किया है वो सफल रह रहा है, यानी उसमें हमको दिख रहा है कि कुछ ना कुछ मिलेगा। और इसके अलावा जो ककड़ियाँ हमने रखी थी उनको भी देखेंगे अभी बाद में, लेकिन उस दिन देखेंगे जिस दिन की हमें उनकी आवश्यकता होगी। तो फिलहाल अभी पैक है सभी कुछ। और यहाँ पे इस स्वेटर के अंदर मैंने रखी है एक लौकी। तो अभी बाहर से देखने पे लग रहा है, लेकिन शायद लौकी ख़राब हो, ये बढ़ नहीं रहा है। जितना बड़ा हमने डाला था 2 दिन पहले उतना ही बड़ा है, यानी लगता है लौकी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि लौकी की जो बाहर की लेयर होती है कच्ची होती है, और हो सकता है उसको कपड़ा वगैरह रास नहीं आ रहा हो जो हमने लगाया हुआ है। तो फिलहाल चलो फिर अब जो भी चल रहा है करना तो है, कुछ ना कुछ बचाव के उपाय। और गाइस सुबह सुबह हमारा रोज़ का दोस्त आ चुका है हमसे मिलने। हमारे दोस्त का नाम क्या है? तासू। और तासू आज स्कूल भी जा रहा है ना? आज भी संडे? तो भैया तो जा रहे हैं स्कूल हैं? वहाँ कपड़े धुल रहे हैं। तो ये बता कि संडे को स्कूल जाते हैं? क्या है वहाँ? गागू है। अच्छा, खाना खा लिया आपने? क्या खाया? क्या खाया खाने में? मैगी। अरे वाह। और शैम्पू। शैम्पू? शैम्पू खाते कहाँ है? सेवैया? अच्छा चल ठीक है, बाय कर दे, हाथी पा कर दो, हाथी पा। अब बाय। मम्मी है घर में, तो आज मैं और मंजू जाएंगे खेतों की तरफ, यानी पवोट में घास लेने। और मम्मी लगा रही है अभी दरांती पे धार पौड़े में। तो ये डेली का प्रोसेस है, इसमें कोई समझौता नहीं, कोई बदलाव नहीं। तो रोज़ यहाँ पे पूरे गांव वाले यहीं पे धार लगाने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफर्टेबल जोन। मंजू की भी शर्ट पहन चुकी है मंजू, तो मंजू की भी तैयारी हो चुकी है। आज मैं और मंजू जाएंगे बाटा धारा गदेरनी, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का नाम है ये। तो चले भी चलते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे ककड़ी का प्रोटेक्शन करते हैं गाइज। और ककड़ी लगी है हमारी ऊपर पेड़ में, ये छोटी छोटी दिख रही है ना अभी। तो इसका प्रोटेक्शन करेंगे, इसके लिए लाया हूँ मैं शर्ट। हालांकि ककड़ी ये भी लगी है, लेकिन इसका हमें उतना गम नहीं होगा जितना उसका, क्योंकि वो ज़रा बड़ी है। तो गाइस यहाँ पे आज दिव्य मिली, और दिव्य आज बहुत बन ठन के कहाँ स्कूल जा रही? अरे रे 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 रे, रो रही दिव्य, रुणी, ये बहुत रो रही गाइस, रो रही। चलो चलो, हमारा पवॉट है, यानी हमारी अपनी जगह है ये। और लेकिन अब यहाँ आता कोई नहीं है। पहले जानते हैं यहाँ पे एक खेत है, दूसरा यहाँ पे, और 3 यहाँ पे खेत हैं बैक टू बैक, जो कि कई साल पहले छोड़ दिए थे, और उनमें भी अब घास हुई। तो जो ये खेत वाली जगह है ये है मेरे छोटे दादाजी के पास, और हमारे पास है ये घास की जगह, यहाँ से लेकर आधा किलोमीटर ऊपर तक। तो अब क्योंकि अपनी जगह है तो छोड़ भी नहीं सकते हैं, और आना ज़रूरी है यहाँ। लेकिन यहाँ ऐसा है ना, दिक्कत ही देखिए, चारों तरफ बाँस का घनघोर जंगल है बिल्कुल। मतलब अगर अकेला यहाँ आदमी आएगा ना, तो वैसे उसका डर से बीपी हाई हो जाएगा, ऐसी कंडीशन है। तो आज मंजू का साथ करने आया हूँ मैं यहाँ पे। तो मंजू ने वहाँ से यहाँ तक काट दिया, और ये थोड़ा सा घास मैंने भी काटी है, क्योंकि हमें ज़रा आइडिया कम रहता है इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई पहाड़ी हैं और ये काम करना हमारे खून में रहता है। तो फिलहाल चले करते हैं काम धीरे धीरे। और बढ़िया, आज धूप भी अभी आई नहीं है, बादल लगे हुए, तो गर्मी भी नहीं लग रही है। तो चल रहा है काम। और कल हमारे पास कल की पर्याप्त घास बची हुई है, तो आज कम ही ले जाएंगे हम। 5-6 पूली मंजू ले जाएगी, और उतना ही मैं, तो कम में हो जाएगा। तो गाइस छोटी भी लग रही है हमारी, और छोटी वाली छोटी मंजू की, और ये थोड़ा बड़ी है तो ये मैं ले जाऊंगा।
और घास कटा है कितना कम है कति 12 पुली आज घास ठहरा वाला। तो 12 में मतलब 6 मंजू कि 7 में ले जान बराबर। तो यहाँ बराबरी का हिसाब किताब हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो 4 पुली इसमें नीचे लगा दिया है और 2 ऊपर से लगाएंगे। और ये घास में आज वज़न भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बहुत हल्की लाइट वेट है। और 2 और लग जाएंगे इसके ऊपर से। और इस पर काख यानी जो कंधे पे पीठ पे लगाएंगे तो वो उसके लिए रस्सियाँ बन गई हैं तैयार। और ये एक और लग गया 5। और इसके काम तो हुआ गाय जी, देखो कितनी नुकीली इसकी नोक है। और ऐसे में अगर ऊपर से इसको हाथ से पुश करना हुआ तो ये फिर एक गांठ लगी इसमें और ये लग गया फाइनल। तो ये एक छोटी होगी गाइस तैयार और ऐसे दूसरी छोटी भी हो जाएगी। तो गाइस चले हम घर के लिए वो। और आज हम आ रहे हैं दूसरे रास्ते से यानी खेतों के रास्ते से यहाँ से। और ये हमारे पुराने खेत और मंजू रहेगी थोड़ा पीछे, क्योंकि मंजू को अभी अंदाज़ा नहीं आ रहा है कि आना कैसे, क्योंकि आजकल ना घास इतनी है कि रास्ता दिख नहीं रहा है गाइस। और ये नीचे सड़क, यहाँ पे 1-2 खेत बाद हमारे खेत जो है शुरू हो जाएंगे। और कुछ सब्जी भी दिख रही है यहाँ, तो चलो देखते हैं फिर। बड़े बड़े इस बार बालियाँ भी इन पे आई हुई हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये सुअर ने कल रात को एक कद्दू की बेल थी उसकी जड़ भी उखाड़ दी है। हाँ, अब उम्मीद हमको कमी है, क्योंकि अभी तक तो लग रहा था कि खेत में बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन अब ये कंडीशन देख के नहीं लग रहा है कि अब मुश्किल ही मिलेगा। तो आयुष एक शर्ट और ले आए हैं और इसको लगाएंगे हम कहाँ, एक वो लेकर एक डोरी लेके आ जरा। ये भी पुराने कपड़े हैं, छोटे कपड़े हैं, तो ये बच्चों के पहले बहुत पुराने कपड़े हैं ये। तो अब इसी को लगाने वाले हैं जी हम इस ककड़ी पे। तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अभी तक मैंने 10 ककड़ियों पे इस प्रकार का लगा दिया छोटे बड़ों पे। तो देखें 10 में से अगर 5 भी मिल जाए हमको तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। तो फिलहाल प्रयास जारी रखते हैं ककड़ियों को बचाने का। तो ये गाइस बांध दिया है हमने इसको ऊपर से भी और नीचे से भी। अगर बंदर ने अब ले जाना है ना तो बंदर ले जाएगा, बेली उखाड़ के ले जाएगा तभी ले जा पाएगा। इसको इतनी मजबूती से हमने बांधा है। और ये 2 इसके बाजू भी रखें, क्या पता अगल बगल में और कोई लग जाए तो उनको बाजू के अंदर डाल देंगे। तो उम्मीद है। ये एक चकुल है हमारे पास जो कि काफ़ी दिन से ऐसे ही पड़ा था। तो इस पर थोड़ा रंग लगा के और इसको हम बनाने वाले हैं यूज़फुल आइटम। इससे यूज इसका कहाँ करेंगे वो आपको बाद में बताएंगे जब धीरे धीरे होगा ये। लेकिन अब इसको कलर करते हैं और इसके बाद इसमें कुछ और काम होंगे तो वो भी बताएंगे। लेकिन पहले क्योंकि आज धूप बढ़िया लगी है, एक कोड अभी लगाते हैं, एक कोड लगाएंगे शाम को। और फिर उसके बाद 2 से 3 दिन इस पर काम करने के बाद ये हमारे यूज़ के लिए हो जाएगा। यूज़ हम इसको कहाँ करेंगे वो फिर देखा जाएगा बाद में। तो गाइज अभी एक पीस कद्दू का मैं दे रहा हूँ दादी जी के लिए। और ये यहाँ पे दादी जी आई हुई हैं और कल दादी जी ने बनाने हैं अपने हमारे जो परदादा हैं उनके श्राद्ध बनाएंगे दादी जी लोग। कल तीसरा श्राद्ध भी है। मैं लगती है हमारे यहाँ कति भुजी लगन दे, कति भुजी लगन श्राद्ध में कति भुजी बनन। अच्छा, तो यानी चौमासी हर प्रकार की सब्जियाँ जो है पितरों को चढ़ाई जाती है, क्योंकि हमारी भूमि की उपज ही वो होती है। तो हमारे यहाँ ना कम से कम 7 प्रकार की सब्जियाँ चढ़ाई जाती है। हाँ, तो दादी जी कह रहे हैं कि 7 से ऊपर 10, 12, 15 यानी जो जितना बड़ा जमींदार उसके उतनी ज़्यादा सब्जियों के प्रकार। तो ये चढ़ाया जाता है पितरों को। और ये मैं दादी जी को दे रहा हूँ मिक्स करने के लिए। दादी ठीक है दादी, ज़्यादा हुए हैं। और अगर लग रहे होते तो खूब कद्दू लगते तो दादी जी को भी हम खूब देते, लेकिन कद्दू एक ही है और उसको 1 आध लोगों को और देना है, क्योंकि जिनके भी श्राद्ध होंगे और किसी के हैं नहीं तो आस पड़ोस में उनको भी देने जिन्होंने कि अपने पितरों के लिए श्राद्ध बनाने हैं। और ये पूजा के लिए दादी को दे दिया मैंने कुछ भी और कुंज भी लगन ठीक हल्दा पात लगोल खोकी खोके के लिए चेंद
कुछ पता नहीं खाली रखन तुम लोगलन हाँ तो तो तुमको पता कन चाहिए तो हम भी तो बतूंजी तुमकी तब चेन बोल के हम के पता था क्या गोचे बोला लो ये त्यो यसनी चुसु तो वो मोटो हुई ना ना वो छे नहीं वो हैं तो ये अभी भी डाउट है इसमें। ये तो पक्का कुछ है दादी। ये तो कुछ तुम लगाई छो हो। और 3 छोटे छोटे शिमला मिर्च है मेरे हाथ में और 1 है टमाटर। हम देने वाले हैं आज चाची की सब्जी जो है पूरी अभी नहीं हुई है क्योंकि कल इन्होंने अभी श्राद्ध बनाने हैं अपने परदादा का यानी बड़े ससुर का जी का। तो ये आपके लिए अब कितनी सब्जी हुई आपकी बताओ। हो गई हमारी 7 हुई है 12 हो गई हमारी 12 हो गई। अरे वाह। और तासू भी कल खाएगा श्राद्ध बड़े दादाजी का। हाँ बोल परदादाजी का श्राद्ध बनेगा। रोआ रो बहुत रोई रोई कर रहा है। तासू की ना गाय जब आदत जो है दिन पर दिन खराब होती जा रही है बहुत रो रहा है। क्यों रो रहा है भाई ना रो क्यों। किसी ने मारा किसी ने मारा किसी ने मारा किसने 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 नाम बता कौन है वो। मम्मी मम्मी ने मारा। तो रोया कैसे था रो के दिखा जरा रो कैसे रोया था तो। हाँ क्या हमको भी दे इसको भी चाहिए तो चल ठीक है बाय बाय कर दे। मम्मी ने नहीं मारा। बाय बाय। और गाइस थोड़ा सा आगे जाके दिक्सू मिल गया और दिक्सू के चेहरे पे आज बहुत हंसी क्योंकि दिक्सू ला रही है एक कोविल है खेत में लगी थी। अरे वाह एक ही लगी थी। कौन कौन गया था खेत में। मम्मी तो वहीं खा लेते इसको। फिर दादा दादा को देना है। तो जी गाइस पहले हमारे यहाँ पितरों को चढ़ाया जाता है उसके बाद बच्चे खाए। तो बच्चे भी हमारे समझदार हो रहे हैं और हर्षित को लाली ने थोड़ा झसका दिया है। तो गाइस हम जा रहे हैं पानी लेने और यहाँ पे दिख गई हमको चाची जी राम राम। राम राम और ये फोन टाँकने का बढ़िया तरीका ये है। निंजा टेक्निक। हाँ और चाचा से गप्पे लग रही हैं। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। चाचा को नमस्ते बोलो। अच्छा चाची हैं। तो चलो गाइज अब मैं भी जा रहा हूँ पानी लेने। समय हो चुका है शाम के 6 बजे का और 6 बजे ना गाइज देखिए मौसम बिल्कुल एकदम सा और ये कुछ तो बादलों की वजह से हुआ है और कुछ अब जो है दिन जो है छोटे होने लग जाते हैं आपको मालूम ही है। और अब बहुत तेज़ी से दिन छोटे होते हैं इसके बाद दिसंबर तक। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिलहाल करते हैं वीडियो यहीं पे समाप्त। मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत जय उत्तराखंड।